हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्यू परसेंटाइल फार्मूले को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन में और इक्यू परसेंटाइल में क्या फ़र्क है, नॉर्मलाइजेशन से क्या नुकसान था और इक्यू परसेंटाइल से क्या फ़ायदा है कैंडिडेट को। तो चलिए इस वीडियो में फाइनली बात कर लेते हैं हम इक्यू परसेंटाइल फार्मूला को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम नॉर्मलाइजेशन को बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता था। नॉर्मलाइजेशन में होता यह था कि जितना भी जो रैंक होता था ना, रैंक नहीं प्रतिशत की बात होती थी। मान लिया कि कट ऑफ समथिंग 70% चली गई किसी वैकेंसी की, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में होता क्या था कि 70% जब कट ऑफ चली गई है तो 70% से नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होता था और जिनका 70% है उनका ही सिलेक्शन हो पाता था नॉर्मलाइजेशन में। चाहे आपका पेपर हार्ड हो या आपका पेपर नॉर्मल हो, उसमें सबको एक बराबर रख लिया जाता था, ठीक है। हार्ड वाले का उसमें नुकसान हो जाता था। अब जिसका पेपर आसान था वो तो 70 कर लिया, ठीक है। जिनका पेपर सिंपल होता था वो तो फ्रेंड्स 70 कर लिए, 75 भी कर लिए, ठीक है। लेकिन जिनका पेपर हार्ड होता था फ्रेंड्स उसमें, और जिनके 70 ना होकर के 65 हो गया, किसी के 68 हो गया, किसी के 69 हो गया, मात्र 1 नंबर के 1% के लिए उनका मतलब कि सिलेक्शन रुक जाता था फ्रेंड्स। नॉर्मलाइजेशन में ये लफड़ा था, ये समस्या थी। तो जिनके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया था ना, उनका मतलब ख़त्म हो जाता था कैरियर ही उसमें 1-2 नंबर को लेकर के। और देखिए इसमें इक्वी परसेंटाइल में क्या इसमें फैसिलिटीज़ है, इसकी ये बात बढ़िया लगेगी कि इसमें रैंक वाइज शिफ्ट वाइज इसमें सिलेक्शन लिया जाता है बच्चों को। जैसे मान लीजिए कि शिफ्ट वाइज, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कितने कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट ले लिए फर्स्ट शिफ्ट के, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के सारे कैंडिडेट ले लिए और सारे कैंडिडेट का और रैंक देखा जाएगा कि कितना परसेंट मतलब कितना इनका रैंक जाता है, ठीक है। जैसे अगर सारे कैंडिडेट का रैंक देख लिया हमने, कितना 70 मान लिया, 70 क्वेश्चन जा रहा है, या फिर 70% जो भी मानना है मान सकते हो, क्वेश्चन ही मानिए। मान लिया कि फर्स्ट शिफ्ट का 70 क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो सेकेंड शिफ्ट का 75 क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। हर शिफ्ट का अलग अलग होगा फ्रेंड्स इसमें। तो जब फर्स्ट शिफ्ट का आपको 70 क्वेश्चन दिख रहा है और सेकेंड शिफ्ट का 75 क्वेश्चन, तो फर्स्ट शिफ्ट वाले ये ना सोचे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो शायद नहीं हो पाता, रुक जाता बहुत से बच्चों का सिलेक्शन। लेकिन अगर इक्वी परसेंटाइल फार्मूला अगर 100% लागू हो जाता है तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में जिनके 70 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन उनके शिफ्ट वाइज होगा, ना कि उस शिफ्ट के बाद उनकी तुलना की जाएगी जिनका उन्होंने पेपर नहीं दिया। जिस शिफ्ट में आप हो उस शिफ्ट के हिसाब से आपकी रैंकिंग और आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। हाँ, जितने भी शिफ्ट्स हैं सारे शिफ्ट्स का अलग अलग रैंक आएगा और अलग अलग कट ऑफ रहेगी सारे शिफ्ट की, ठीक है। जैसे 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है ना हमारा, 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो 6 के 6 शिफ्ट की 6 रैंक आएंगी, ठीक है। 6 अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग रैंक आएंगी और उन सभी अलग अलग शिफ्टों के कैंडिडेट्स की अलग अलग कट ऑफ रहेगी और अलग अलग उनका सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि एक ही कट ऑफ सबकी बता दी जाएगी कि इतनी कट ऑफ है, आप इससे नीचे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप इससे ऊपर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स, और उस कट ऑफ के हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाएगा सारे कैंडिडेट का। ये है इक्वी परसेंटाइल फार्मूला, सिंपल और सरल भाषा में। अगर आप गूगल की भाषा सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सुनकर और इनको स्पष्ट रूप से बता दूं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।